हाय फ्रेंड्स, मैं सिर्फ दुर्गा राय, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर फॉर नीट। आज हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 11 से। एज यू नो कि पहला इसका 2 पार्ट आ चुका है, आप जाके देख लीजिएगा। आज हम इसके 3rd पार्ट में चल रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग इकोनॉमिकल कन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन, फिर फीचर्स पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर को क्या था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, कैरेक्टर। जैसे मैं चल रही हूँ, ये मेरा एक कैरेक्टर है। फिर डिफाइनिंग फीचर क्या था, 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा, लेकिन नॉन लिविंग में नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे सेल, जो कि सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। चलिए, इसका हम लोगों ने कल ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। जो कि हम लोग रिप्रोडक्शन के थ्रू से वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर या डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं वो जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला आता है रिप्रोडक्शन। तो पहले मैंने लिख दिया है, इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो चलिए, मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है, इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल से जानेंगे, ठीक है। नंबर 1 एग्जाम्पल है फंजाई, और इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से इसके बारे में हम इसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। चलिए, फंजाई मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल पोर्स। तो फंजाई का आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल पोर्स से होता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको ये नेक्स्ट क्लास में फिर करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स में चलते हैं। तो दूसरा आपका पॉइंट क्या है, प्लेनेरिया फ्लैटवर्म थ्रू रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया जो रहता है ना फ्लैटवर्म, उसमें आपको थ्रू रीजनरेशन मिलेगा। थ्रू रीजनरेशन क्या है, मतलब मैंने यहाँ पे एक फोटो दिया है, ये आपका फ्लैटवर्म का पिक्चर है, ठीक है। अगर इस फ्लैटवर्म का इतना सा पार्ट भी कट गया ना, इससे भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन के आ जाएगा। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाया है कि फ्लैटवर्म का एक टेल पार्ट कट गया है, फिर वहाँ से थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा ग्रो हुआ, अब पूरा फुल इसमें एक फ्लैटवर्म बन गया। तो यही मैं बताना चाहती थी कि इसका मतलब अगर बॉडी का थोड़ा सा भी पार्ट कट जाता है ना, तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्लेनेरिया फ्लैटवर्म फॉर, इसका इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, थ्रू रीजनरेशन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन आपका मतलब फिर से, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब फिर से प्रोडक्शन करना, फिर से कोई चीज़ को बार बार प्रोड्यूस करने को ही बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने फंजाई के बारे में जान लिया, फिर हम लोगों ने प्लेनेरिया फ्लैटवर्म के बारे में जान लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो पहला आपका 3 नंबर पॉइंट है फंजाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस। जो होता है ना, वो उसमें आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहता है, फ्रेगमेंटेशन। अब ये प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस का मैंने यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये देखिए, ये जो इसका बॉडी है ना, ये फ्रेगमेंट में बना हुआ है। देखिए, ये एक भाग, ये 2 भाग, ये कुछ भाग सब मिल के एक ही है, लेकिन ये सब भाग मिल के उनका ये सेगमेंट रहता है, फ्रेगमेंट रहता है, ठीक है। भाग मिल के एक पूरा ऑर्गेनिज्म को बनाता है। अब इसका फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, क्या होता है इसका कि ये जो फ्रेगमेंट्स, ये जो भाग है, इसमें से अगर एक भाग निकल के बाहर आ गया तो वो एक नया प्रोटोनेमा बना लेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब आप सोचेंगे कि फ्रेगमेंटेशन मतलब सेम भाग ऐसा टुकड़ा होकर निकल के आ गया, उससे नया बन गया। अब आपका हमने जो पढ़ा था यहाँ पे थ्रू रीजनरेशन, इसमें भी तो सेम था कि बॉडी का एक पार्ट कट गया, बन गया। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये फ्रेगमेंट से बनता है। इसका एक फ्रेगमेंट में ही पूरा मतलब एबिलिटी होता है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सके, ठीक है। लेकिन जो आपका थ्रू रीजनरेशन होता है, उसमें आपको पूरा ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए आपको फ्रेगमेंट का जरूरत नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट भी चलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद रखिएगा। और फिर इसका बाद आपका एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया और अमीबा, ठीक है। बैक्टीरिया और अमीबा में आपको क्या दिखेगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखेगा फिजन, ठीक है। फिजन का भी मैंने पिक्चर दिया हुआ है, देखिए, ये एक पेरेंट एमीबिया है, उसके बाद इसका न्यूक्लियस एलोंगेट हुआ है, उसके बाद उसको डिवीजन हुआ है, 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, और ऐसे करके बाद में 2 डॉटर सेल्स बना, तो इसी को बोलते हैं फिजन, ठीक है। इसके बाद आता है 5 नंबर पॉइंट, ये 5 नंबर एग्जाम्पल है आपका वर्कर बीज, ड्रोन म्यूल डोंट रिप्रोड्यूस। चलिए, यहाँ पे मैंने ऐसे वर्कर बीज का फोटो दिया हुआ है। म्यूल को मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे हमने वर्कर बी का बात क्यों बोला है, ठीक है, कि वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते। अब वर्कर बी जो रहता है ना, हनी बी का जो एक फैमिली रहता है, उसमें हनी बी का फैमिली सिर्फ आपको क्वीन ही रिप्रोड्यूस करते हुए दिखेगी, तो वर्कर बीज नहीं करते, ठीक है। वो लोग काम करते हैं, उनका नाम में ही लिखा हुआ है वर्कर बीज, ठीक है। वो लोग स्टेराइल रहते हैं, ठीक है।
स्टेराइल रहते हैं, इस वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं काम, ठीक है। काम मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ऐसे काम करते हैं। और म्यूल तो मैंने आपको पढ़ाया था लिविंग वर्ल्ड के ही स्टार्टिंग में कि मतलब वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइजेशन से बनता है, इसलिए वो भी स्टेराइल रहता है, ठीक है। ये आपने बायोलॉजिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना। चलिए अब डोंट रिप्रोड्यूस, अब इसमें क्या बोला गया है, ये लोग भी रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। चलिए स्टेराइल है तो रिप्रोडक्शन करना इन लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। अब ये जो 5 नंबर एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो ये रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर का आपका जो मीनिंग था वही था कि 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। और आपको मालूम ही है कि जो वर्कर बीज है, म्यूल है, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना, लेकिन उसमें तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये जो रिप्रोडक्शन होगा वो आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ ऑल रिएक्शन, ठीक है, सम ऑफ ऑल रिएक्शंस ऑकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जितना भी टोटल रिएक्शन होता है, हमारे बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं। कोई रिएक्शन मतलब खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई रिएक्शन मतलब हम लोग का ऐसे ब्रेन को चला रहा है या कुछ, मतलब बस सब कुछ रिएक्शन होता रहता है, ठीक है। कि नर्वस रिएक्शन कर रहा है कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, ये हुआ, ब्रेन सबको कमांड देता है ना, तो वैसे ही तो हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, उसका जो टोटल मिला के बोलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, ये दोनों मिलके आपका मेटाबॉलिज्म बनाते हैं, ठीक है। अब एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म मतलब छोटे छोटे, ठीक है, ये देखिए मैंने दिया है यहाँ पे, छोटे छोटे जो आपके स्ट्रक्चर्स है, ये सब जब मिलके एक बॉन्ड फॉर्म करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म नाम में ही लिखा हुआ है, कैटा मतलब कट, मतलब तोड़ देना, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म मतलब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है, कुछ यूनिट्स में, अब वही जब टूट के बिखर जाएगा तो उसी को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। मैंने यहाँ पे लिखा है एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस, सिंथेटिक या सिंथेसिस बोल सकते हैं, और कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, मतलब टूट जाना, एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंडोथर्मिक, एनाबॉलिज्म आपका एंडोथर्मिक होता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप किसी चीज़ को जोड़ने जाएंगे तो आपको उसको एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए होगा एंडोथर्मिक। और वही कोई चीज़ अगर टूट रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो अपना एक एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। चलिए इसी में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इन विट्रो रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शन बट इट इज नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए इस लाइन का मतलब समझते हैं, इन विट्रो, अब हम लोग का बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो इन विवो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इन विट्रो रिएक्शंस क्या है, वही रिएक्शन को अगर हम लोग लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ लैब में अगर हम वही रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी को बोलेंगे इन विट्रो रिएक्शंस, हाँ लिविंग रिएक्शन, ठीक है। इन विट्रो रिएक्शन में जो रिएक्शन होता है वो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों बोला गया लिविंग रिएक्शन, आप इसका एग्जाम्पल के लिए मैंने पकड़ा है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ना, उसमें क्या करता है, आपका ओवा लेगा और स्पर्म जो होगा उसमें इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। वो रिएक्शन जो होता है ना, वो आपका टेस्ट ट्यूब मतलब बाहर होता है, ठीक है, एक लैब में होता है वो, ठीक है, प्रॉपर कंडीशन प्रॉपर टेम्परेचर में वो रिएक्शन एक लैब में किया जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं होता वो टेस्ट ट्यूब बेबी का। वो जो मिलाने का, वो जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो वाला आपका लैब में होता है। तो वो फर्टिलाइजेशन जो हुआ, वो ओवा और अंडा जो मिला, या एक जो मिला, सॉरी ओवा और स्पर्म जो मिला, वो एक लिविंग रिएक्शन हुआ ना, दोनों जिंदा है ना। और इसके बाद क्या हुआ, लिविंग रिएक्शन हुआ, बाहर हुआ, तो इसीलिए इन विट्रो रिएक्शंस आर लिविंग, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वो तो एक रिएक्शन है, जब वो जाके एक मदर का ऊंट में उसको प्लेस किया जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तब ना जाके वो एक बेबी फॉर्म होगा। पहले तो वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब एक लिक्विड जैसा है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, जो कि मदर को बाद में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ऐसे ड्राइंग में आपको बेबी दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में मतलब बेबी नहीं है, ये एक लिक्विड जैसा कुछ रहता है जो आफ्टर रिएक्शन बनता है, वही लिक्विड को फिर इंजेक्ट किया जाता है मदर में, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, आप इससे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।